हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अनुसूची के उद्देश्यों के विषय में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने अनुसूची क्या होती है तथा अनुसूची एक अच्छी अनुसूची की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके विषय में मैंने आपको बताया था। तो अनुसूची जो है सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने का एक तरीका है, एक सूची है। इसमें जो है आंकड़ों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और यह बहुत ही वैध और विश्वसनीय मानी जाती है। इसका कारण ये है कि इसमें जो है अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं जाकर आमने सामने फेस टू फेस क्वेश्चनों को करता है तथा उनसे प्राप्त आंसरों को सूची में नोट करता जाता है। तो इसीलिए ये अधिक विश्वसनीय और वैध मानी जाती है और अनुसंधानों में इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं अनुसूची के उद्देश्य। इसके उद्देश्य जो है 4 होते हैं। सबसे पहला है अवलोकन में सहायता प्रदान करना। सेकेंड है अध्ययन को गहन एवं अधिक अर्थपूर्ण बनाना। थर्ड है मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना और फोर्थ है सभी प्रकार के आंकड़े संकलित करने में सहायता प्रदान करना। तो सबसे पहला जो है अवलोकन में सहायता प्रदान करना। ये जो है अनुसूची है वो अवलोकन में हमको बहुत अधिक सहायता करती है, बहुत अधिक हमारी मदद करती है। तो किस तरीके से करती है इसको देखिए। इसका योगदान जो होता है वो हम इससे समझ सकते हैं। सबसे पहला ये योगदान जो करती है अवलोकन क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। जब हम आमने सामने बैठते हैं तो हमारी क्षमता जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी हम जज कर सकते हैं। जब सामने बैठेंगे, यदि हम समस्या से संबंधित क्वेश्चनों को कर रहे हैं, अनुसूची में जो हमारे क्वेश्चन हैं उनसे कर रहे हैं, तो व्यक्ति जब संकोच कर रहा है, हेजिटेशन कर रहा है या खुलकर नहीं बता रहा है तो उसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो अनुसूची जो है हमारी अवलोकन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। सेकेंड है अवलोकन को उद्देश्यों के अनुरूप बनाना। दूसरा ये होता है कि ये अवलोकन के ये प्रविधि जो है अवलोकन के उद्देश्यों को कैसा बनाती है। अवलोकन के उद्देश्यों को समस्या से संबंधित है उसके अनुरूप बना देती है। मतलब जिस समस्या से संबंधित हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो वो उसी से संबंधित हमको आंसर भी चाहिए। यदि उत्तरदाता घुमा फिरा कर आंसर दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर निकलवाने की कोशिश करेंगे जो समस्या से संबंधित है। तो ये हमारी इसमें भी मदद करती है। नेक्स्ट है अवलोकन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाना। यह प्रविधि जो है अवलोकन को बहुत ही वस्तुनिष्ठ बनाती है। मतलब हम क्या करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का भी अवलोकन कर लेते हैं और उन चीज़ों को भी जज करके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यक्ति बोलता नहीं है लेकिन उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख कर ही हम उनका पता लगा लेते हैं। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वस्तुनिष्ठ बना देती है, अर्थात ये जो है वैध और विश्वसनीय हो जाती है। नेक्स्ट है अवलोकन परिणामों का प्रमाणीकरण। यह प्रविधि जो है जो भी हमारे प्रमाण आते हैं, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता होती है, ये वैध होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो इनका प्रमाण भी प्रमाणित हो जाती हैं। इनको जब चाहें तो हम इनकी जांच हम कर सकते हैं, पुनर्परीक्षण इनका किया जा सकता है। तो ये हुआ अवलोकन में सहायता प्रदान करना, अनुसूची का पहला उद्देश्य। सेकेंड है अध्ययन को गहन एवं अधिक महत्वपूर्ण बनाना। जो अनुसूची जो है अध्ययन को बहुत ही अधिक कैसा बनाती है, गहन। गहन मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी किसके अंदर होती है, अनुसंधानकर्ता के अंदर होती है, और वो उनसे आंसरों को जो निकलवाना चाहता है उनको अच्छे से निकलवा सकता है और अपनी समस्या से संबंधित क्वेश्चनों को करके आंसर प्राप्त कर सकता है। तो ये अत्यधिक अर्थपूर्ण भी मानी जाती है।
नेक्स्ट इसका उद्देश्य होता है, थर्ड है मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना। अनुसूची जो है इसका उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन अध्ययनों में हमको क्या मिले, एड मिले, सहायता मिले। तो ये कैसे, जैसे मूल्यांकन कैसे करेंगे, जब हम उत्तरदाताओं के पास जाएंगे तो उनके मतों को हम समझेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनकी रुचियों को समझेंगे, उनकी मनोवृत्तियों को समझेंगे और उनमें क्या क्या उनके विचारों में भिन्नताएं हैं और समानताएं हैं, इसको भी समझने का हमको अवसर प्राप्त हो जाता है इस प्रविधि के द्वारा। तो इसीलिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है सभी प्रकार के आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना। अनुसूची का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी प्रकार के आंकड़े एकत्र कर सके। सभी प्रकार मतलब हमारे कुछ प्राथमिक आंकड़े होते हैं जिनको हम एकत्रित करते हैं, कुछ द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनका भी हमको संकलन करना पड़ता है ना। तो ये सभी प्रकार के आंकड़ों को संकलित करने में अनुसूची हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद ये तो हो गया अनुसूची के उद्देश्य। इसके बाद अनुसूचियों के प्रकार, अनुसूची कितने प्रकार की होती है ना, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला अवलोकन अनुसूची है ना। अवलोकन अनुसूची क्या होती है कि इसमें जो है, जो हम अवलोकित करते हैं, जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको देखने से, जैसे किसी को आपने प्रश्नावली क्या होती है उसको हम भेज देते हैं है ना उत्तरदाताओं के पास, और वो जो है अपने उत्तर सेंड कर देते हैं फिल करके उसको, तो डाक द्वारा वो आ जाती है। तो उसमें अधिक विश्वसनीयता नहीं होती है ना। उसमें व्यक्ति अपने आंकड़ों को सही दे नहीं सकता, या ऐसा भी हो सकता कि कुछ क्वेश्चन उसको समझ में ना आए हो तो उन क्वेश्चन का वो दूसरे उसमें आंसर दे दे अर्थ में। तो इसमें क्या होता है कि अवलोकन अनुसूची होती है। अवलोकन अनुसूची में चूंकि हम ऑब्जर्व करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं उत्तरदाताओं से, सूचनादाताओं से, तो ये जो होती है अवलोकन अनुसूची कहलाती है। सेकेंड है मूल्यांकन अनुसूची। मूल्यांकन अनुसूची में आप जानते हैं कि किसी उत्तरदाता के मतों को, विचारों को, उसकी समस्याओं को, है ना, हर व्यक्ति का जो है विचार अलग होता है ना, उसका जो है मत अलग होती है, उसकी राय भी अलग होती है। तो किसी भी प्रश्न का आंसर, आप अगर एक ही प्रश्न है और आप कई लोगों से उसी क्वेश्चन को करते हैं तो सब अपने अपने विचारों के अनुसार उसका आंसर देते हैं। तो इस लिए जो है ये मूल्यांकन, जब अनुसूची का प्रकार क्या है, जब हम किसी की मतों को, राय को और मनोवृत्तियों को, विचारों का पता करते हैं तो इस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची वो होती है, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संस्था सर्वेक्षण अनुसूची किसी संस्था की से संबंधित समस्याओं का, है ना, अध्ययन करना। संस्था से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करना है, वो संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। तो जब हम किसी संस्था में जाते हैं, उसके यहाँ हो रही समस्याओं का पता लगाते हैं, तो हम इस अनुसूची के प्रयोग से उसका पता करते हैं। फोर्थ है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची, जैसा इससे भी इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में क्या होता है, जो क्वेश्चन की सूची है, जिन क्वेश्चनों को उनको हमसे पूछना है, तो वो हम जब पहुंचते हैं इंटरव्यू में तो हमसे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। तो साक्षात्कार अनुसूची जैसा है कि इसमें जो है, जो हमारी अनुसूची से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तालिका होती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं और उनका आंसर प्राप्त करना होता है। तो इस अनुसूची का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है प्रलेख अनुसूची। प्रलेख अनुसूची, उसमें क्या होता है कि जब कोई प्रलेख हैं, लिखे हुए उदाहरण हैं, है ना, पुस्तकें हैं और ग्रंथ हैं, है ना, उनका अध्ययन करना होता है, तब हम इस अनुसूची का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रलेखों से संबंधित जांच करनी होती है ना, अनुसूची तैयार की जाती है, तो हम जब ग्रंथ और लिखित किसी चीज का जब हम
वो करते हैं, क्या करते हैं, शोध करते हैं। तो इस अनुसूची का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनुसूची के प्रकार और अनुसूची के उद्देश्यों के विषय में आप समझ चुके हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैं अगले लेक्चर में आपको मिलूंगी और फिर जो भी है अगला टॉपिक उसके विषय में आपको पढ़ाऊंगी।